हेलो दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एमसीक्यू, जिसमें हम लोग 119 क्वेश्चन देख चुके हैं और हम लोग 120 से और 140 क्वेश्चन तक जो हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर बिहेवियर का, उसका एमसीक्यू देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। एक तटस्थ वक्र मानचित्र में विभिन्न तटस्थ वक्र दिए होते हैं जो उपभोक्ता की कौन सी स्थिति को व्यक्त करता है। तो बताना भाई ये उपभोक्ता की कौन सी स्थिति को व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पसंद को। किसको बताता है? पसंद को। तो दोस्तों पसंद को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121। जो रेखा उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित आय प्रभाव को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आय उपभोग का वक्र कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आय उपभोग का वक्र, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 122। आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की साम्य स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है, जो आय में परिवर्तन होता है तो उसकी साम्य स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है तो हमें वो बताना है। तो क्या वो कौन सा प्रभाव पड़ता है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आय प्रभाव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123। कीमत उपभोग वक्र का ऋणात्मक ढाल एक्स तथा वाई वस्तुओं की परस्पर कौन सी स्थिति को दर्शाता है? ये परस्पर कौन सी स्थिति को दर्शाता है? ये स्थापन्यता को दर्शाता है। कौन सी स्थिति को? स्थापन्यता को दर्शाता है। ऑप्शन डी विद द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124। उपभोक्ता उस समय साम्य की स्थिति में होता है जब, बताना भाई किस स्थिति में साम्य की स्थिति में होता है? तो जब क्या होता है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करता है। बिल्कुल सही है। संतुलन बिंदु पर बजट रेखा का तथा उदासीनता वक्र की ढाल समान है, ये भी ठीक है। संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती हुई हो, हाँ तो बिल्कुल उपरोक्त ऑल होगा। दैट मीन्स कि सभी सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 125। संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है जो संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन का सीमांत दर क्या होती है हमें वो बताना। तो यहाँ पे इसका सीमांत दर क्या होगा? घटती हुई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढाल होता है। बजट रेखा और उदासीनता वक्र का ढाल हमें बताना है तो क्या होता है? ये समान होता है। इसकी ढाल क्या होती है? समान होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। तटस्थता वक्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें जो कथन सही नहीं है वो कथन बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उदासीनता वक्र कभी समांतर नहीं होता है। ये क्या होता है? कभी समांतर नहीं होता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता को किस रूप में मापा जाता है? तो उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार जो उपयोगिता को मापा जाता है उसे किस रूप में मापा जाता है हमें बताना है। तो किस रूप में मापा जाता है? गणनात्मक रूप में। किसमें? गणनात्मक। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 कह रहे प्रतियोगी तथा अनुपूरक वस्तुओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम, ये बताना भाई सर्वप्रथम कहाँ हुआ था इसका उपयोग? ये हुआ था हमारा मैनुअल इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू में नाम का एक पुस्तक है, इसमें हुआ था, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर बताना हमें। उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर क्या होगा प्रतिस्थापन प्रभाव के समय? ये होगा ऑप्शन ये विल बी द राइट आंसर, यानी समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में, तो जो हिक्स है उनके अनुसार बताना है भाई प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या इफेक्ट आता है। तो उपभोक्ता का उदासीनता वक्र अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 132। नेक्स्ट क्वेश्चन
आय उपभोग वक्र की शक्ल वस्तुओं की किस पर निर्भर रहता है, हमें बताना है इसकी निर्भरता। ये होता है शक्ल वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। आय उपभोग वक्र की शक्ल वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 133, उपभोग मूल्य यानी वैल्यू इन यूज किसी भी आवश्यकता का प्रबलता या तीव्रता का प्रतीक है। ये बताना है किसका प्रतीक है, नहीं होता है, हो सकता है ए और बी दोनों, और कुछ कोई नहीं। ये बताना उपभोग मूल्य किसी भी आवश्यकता की प्रबलता या तीव्रता का प्रतीक नहीं होता है कि हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा हमारा ऑप्शन बी यानी ए हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 134, वस्तु का उपयोग जितनी सीमित होगा उतना ही तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। तो बताना है भाई बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, तो क्या होगा घटती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, कुल तुष्टि गुण वक्र, भाई बताना है कुल तुष्टि गुण वक्र। तो ये क्या होता है भाई, पहले ऊपर उठता है बाद में नीचे गिरता है, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पहले ऊपर उठता है फिर बाद में नीचे गिरता है। क्वेश्चन नंबर 136, मार्शल से पूर्व सीमांत विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था। जो मार्शल थे उनसे पूर्व किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री ने तथा कार्ल मेजर एवं जेम्स, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ए और बी दोनों ने किया था मार्शल से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 137, उपभोक्ता का उद्देश्य निम्नलिखित है। भाई उपभोक्ता का उद्देश्य बताना है निम्नलिखित क्या है, कुल उपयोगिता को अधिकतम करना। तो क्या है उपभोक्ता का उद्देश्य, कुल उपयोगिता को अधिकतम करना। क्वेश्चन नंबर 138, उपभोक्ता की संतुलन स्थिति की जानकारी हेतु हमें निम्नलिखित की आवश्यकता पड़ती है। तो उपभोक्ता की जो संतुलन स्थिति जानने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है तटस्थता वक्र मानचित्र एवं कीमत रेखा की। इसकी तटस्थता वक्र मानचित्र और कीमत रेखा की। तो क्वेश्चन नंबर 139, करें उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित के लिए अधिकतम की जा सकती है। उपभोक्ता की बचत जो है अधिकतम किस लिए की जा सकती है, तो अनिवार्यताएं के लिए, किसके लिए, अनिवार्यताएं जो होती हैं उसके लिए अधिकतम की जा सकती है। द लास्ट क्वेश्चन, जब उपभोक्ता अपनी आय इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की जाने वाली अंतिम मुद्रा इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए तब क्या होता है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। क्या होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ओके दोस्तों, तो ये सीरीज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हाँ, किसी भी मित्र को अगर इसका इंग्लिश पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका इंग्लिश MCQ बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं इस पर थोड़ा और काम कर रहा हूँ, अगर पूरा होता है तो इसके जो रिवीजन है तो हम टॉपिक वाइज रिवीजन भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।